साधारण ब्याज पार्ट 2 चलिए शुरू करते हैं। और आज का जितना भी प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 8,000 रुपया तथा 5 वर्ष का मिश्रधन 10,000 रुपया हो जाता है, ब्याज दर कितनी है। सबसे पहले प्रश्न को समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है और 5 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे मालूम करेंगे, तो 5 वर्ष का मिश्रधन में 3 वर्ष का मिश्रधन को माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 10,000 है, तो 5 वर्ष के मिश्रधन में 3 वर्ष का मिश्रधन को माइनस करेंगे तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 8,000 है। तो 10,000 में 8,000 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। 2,000 इंटरेस्ट मालूम हो चुका है। अब आपको समझना है ये जो इंटरेस्ट आया है कितने साल का है, 1 साल का है या 2 साल का है या 3 साल का है, ये आपको समझना होगा। तो ये जो इंटरेस्ट है कैसे मिला है, तो 5 साल का मिश्रधन में 3 साल का मिश्रधन को माइनस करने पर ये इंटरेस्ट आया है। तो समय का कितने का अंतर है, 2 साल का अंतर है। तो ये जो इंटरेस्ट आया है 2 साल का है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो इंटरेस्ट है कितने साल का है, 2 साल का है। अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा। तो 1 साल का कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 होगा। अगर आपको 5 साल का इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 साल के इंटरेस्ट को 5 से गुना कर देंगे तो 5 साल का निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो 2 साल का तो मालूम है, तो 2 साल के निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 साल का इंटरेस्ट को 2 से गुना करेंगे तो 2 साल का मिल जाएगा। लेकिन 2 साल का तो हम लोग को मालूम है, लेकिन आपको एक बार समझना है। तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 साल का कितना है, 1,000 है, तो 3 से गुना कर देंगे तो 3 साल का इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको मालूम करना है मूलधन। तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, तो मिश्रधन में इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो मूलधन मिल जाएगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 3 साल का मिश्रधन दिया हुआ है और 5 साल का मिश्रधन दिया हुआ है। अब यहां पर समझिएगा, अगर 3 साल के मिश्रधन में 3 साल का इंटरेस्ट को घटा देंगे तो मूलधन मिल जाएगा, या 5 साल का मिश्रधन में 5 साल का इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो भी मूलधन मिल जाएगा। अब यहां पर समझिएगा, तो मूलधन को मान लेते हैं कि P है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो 3 साल का मिश्रधन कितना है, 8,000 है। अब यहां पर समझिएगा 3 साल का मिश्रधन 8,000 है और 3 साल का इंटरेस्ट कितना है, 3,000 है। तो 8,000 में 3,000 को माइनस कर देंगे तो मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन कितना आ रहा है, तो 5,000। अब यहां पर समझिएगा, तो आपको क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। तो R बराबर क्या होता है, R बराबर सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 और बट्टे में मूलधन इनटू टाइम होता है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लेना है, 1 साल का लेना है या 2 साल का लेना है या 3 साल का लेना है, तो यहां पर 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, 3 साल का भी है। जो आपको लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज समझिएगा, जैसे आप 1 साल का यहां पर इंटरेस्ट रखेंगे तो समय आपको 1 साल लेना होगा। अगर आप 2 साल का यहां पर इंटरेस्ट रखेंगे तो समय आपको 2 साल लेना होगा। अगर 3 साल का यहां पर इंटरेस्ट रखेंगे तो समय आपको 3 साल लेना होगा। तो यहां पर मैं 1 साल का रख देता हूं। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 1,000 है, तो यहां पर मैंने 1,000 रख दिया और गुने में क्या है, 100 है, और बटे में मूलधन, तो मूलधन कितना है, 5,000 है, तो यहां पर 5,000 रख दिए। इसके बाद समय क्या लेना है, हम लोग यहां पर इंटरेस्ट 1 साल का रखे हैं तो आपको यहां पर समय 1 साल ही रखना होगा, 1 रखना होगा। अब यहां पर देखिए 3 जीरो कैंसिल हो गया और 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 25 100। देख लीजिए 20% इसका सही आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देख लीजिए ग ऑप्शन सही है। टाइम लगा है, लेकिन समझाने के चलते टाइम लगा है। आप अगर सीख लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझिए। अगर प्रश्न समझ में आ गया, अगर प्रश्न समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्न ही नहीं समझ में आया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझिए। अब यहां पर आपको समझना है इसमें क्या बोल रहा है, 750 रुपया की राशि किस साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि प्रश्न समझ में आना चाहिए। प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। अब यहां पर 750 रुपया की राशि यानी कि मूलधन दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाएगी। अगर साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, इतना हो जाएगी, उतना हो जाएगी, तो किसके बारे में बात कर रहा है, यानी कि
मिश्र धन के बारे में बात कर रहा है, तो यहां पर 900 रुपया क्या है, मिश्र धन है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो मिश्र धन में मूलधन को माइनस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहां पर दिया हुआ है मिश्र धन 900 रुपया और मूलधन कितना है, 750 रुपया है। माइनस कर लीजिए, अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर देखिए 0 हो जाएगा, यहां पर 5 हो जाएगा और यहां से 1 ले चुके हैं, तो यहां पर 8 बच गया। 8 में 7 घटाएंगे तो यहां पर 1, यानी कि 150 क्या है, इंटरेस्ट है। तो निकालना क्या है, दर निकालना है। तो दर बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। आप फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू को रखिए। तो सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 और बटे में मूलधन गुने समय। तो मूलधन कितना है, 750। तो यहां पर मैंने 750 ले लिया और समय कितना है, 4 वर्ष। इसी को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले काटेंगे, तो 1 0 यहां से काटते हैं और 1 0 यहां से काटते हैं। 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 तिया 75 और 3 से काटेंगे इसको तो 3 पचे 15। देखिए आ गया है 5%। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। एक बार कॉन्सेप्ट को सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझना है। अगर प्रश्न समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 4025 रुपया तथा 6 वर्ष का मिश्र धन 4550 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, यहां पर भी दर निकालना है। ये जो प्रश्न है पहले के जैसा है, लेकिन अब यहां पर फिर से एक बार आपको समझना है और डाउट को क्लियर करना है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष का मिश्र धन और 6 वर्ष का मिश्र धन। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट मालूम करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 6 वर्ष के मिश्र धन में घटाएंगे 3 वर्ष का मिश्र धन को। तो 6 वर्ष का कितना है, 4550। इसमें माइनस करना है कितना, 40 25। तो यहां पर मैंने लिख लिया, माइनस कर लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कितना होगा, यहां पर 1 दाई 10, तो यहां पर 5 हो जाएगा, यानी कि 10 में 5 तो 5। और यहां पर कितना बच गया है, यहां पर बच गया 4, 4 में 2 घटाएंगे तो यहां पर 2 और यहां पर 5 है तो 5 रहेगा, यानी कि इतना। सिंपल इंटरेस्ट इतना है। अब इतना सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया। अब आपको समझना है कि ये कितने वर्ष का है, 1 साल का है या 2 साल का है या 3 साल का है, ये आपको समझना होगा। एक बार मैं मिला लेता हूं, कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा दोबारा। तो यहां पर 1 दाई 10, 10 में 5 तो 5 सही है। यहां पर 4, 4 में 2 तो 2 सही है। 5 में 0 सही है, बिल्कुल सही है। तो इंटरेस्ट आ गया है। तो हम लोग क्या किए हैं, 6 साल का मिश्र धन में 3 साल का मिश्र धन को माइनस किए तो ये इंटरेस्ट मिला है। कितने समय का अंतर है, यानी कि 3 साल का अंतर है, तो ये 3 साल का आ गया है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसमें 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का निकालने का जरूरत है या नहीं, वो आपको समझना होगा। तो ये 3 साल का इंटरेस्ट है और 3 साल का मिश्र धन दिया हुआ है। तो 3 साल के मिश्र धन में 3 साल का इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो मूलधन मिल जाएगा। अब यहां पर इसमें 1 साल का, 2 साल का निकालने का जरूरत नहीं है और पहले वाला में निकालने का जरूरत था, इसीलिए मैंने 1 साल का भी निकाला, 2 साल का निकाला, 3 साल का निकाला। अब यहां पर समझिए, तो यहां पर आपको निकालना है मूलधन। तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, मिश्र धन में इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। तो 3 साल का मिश्र धन कितना है, 4025 और इसमें माइनस करना है 525। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 25 में 25 घटाइए तो यहां पर 0 0 और यहां पर 1 दाई 10, तो यहां पर 10 में 5 तो यहां पर 5, यहां पर 3, यानी कि 3500 रुपया क्या है, मूलधन है। अब आपको क्या करना है, आर निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 525 है तो 525 रख लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 होता है और बटे में P इंटू टाइम होता है। P कितना है, यानी कि मूलधन कितना है, 3500 है, तो यहां पर 3500 रख दीजिए। और टाइम कितना है, तो यहां पर हम लोग 3 साल का इंटरेस्ट लेके चले हैं, तो समय आपको 3 साल लेके चलना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब समझ में आ गया होगा, इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां से 2 0 काटेंगे, यहां से 2 0 काट देंगे, इसके बाद 5 से ये तो कटेगा, तो 7 5 35 और 5 से कितना होगा, 5 एकम 5, ये छोटा पड़ गया तो 1 0 देना होगा और 5 5 25 इतना हो गया। 7 से भी कट जाएगा या 3 से भी कटेगा, 3 से, हाँ 3 से भी कटेगा, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यहां पर 1 बच गया, 3 5 15
और 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35। देखिए कितना आसान तरीके से आ गया, 5%। दर बराबर कितना है, 5% है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूं, अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, इसी को फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो देख लीजिए आंसर को कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं प्रश्न को अच्छा से पढ़िए, समझिए। प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं, मात्र 1% कलम और कॉपी का यूज करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। मूलधन है, मूलधन ज्ञात करना है। अब यहां पर समझिए, सबसे पहले मूलधन बराबर फॉर्मूला लिख देना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, P बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 और बटे में R इंटू टी होगा, यही तो होगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर R यानी कि डबल दिया हुआ है, 2 ठो दिया हुआ है, दर यहां पर 2 ठो है। बोल रहा है कि 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 50 रुपया अधिक होता बोल रहा है। तो अधिक होता या कम होता, इसका मतलब समझना है कि ब्याज का अंतर है। यहां पर क्या बोला है, 50 रुपया अधिक होता। अगर कहीं पर भी अधिक बोल रहा है या कम बोल रहा है तो आपको समझना है कि ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो यहां पर आपको ब्याज का अंतर को लेकर चलना है। जैसे कितना अधिक बोला है, 50 रुपया अधिक बोला है, यानी कि ब्याज का अंतर है, तो यहां पर आपको 50 रखना है और गुने में 100। अब यहां पर R के जगह में क्या लेंगे, 13% लेंगे या 15% लेंगे, तो आपको क्या करना है, यहां पर R का अंतर लेके चलना है। तो 13 और 15 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 13 2 15, 2 का अंतर है, तो यहां पर R के जगह में आपको 2 रखना है। यहां पर ब्याज का अंतर रखे और यहां पर दर का अंतर, 13% और 15% में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो यहां पर 2 रख दिए। और समय, तो समय क्या लेंगे, अब यहां पर समय तो दिया हुआ है 5 वर्ष, तो यहां पर 5 रख दीजिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए 5 दूना 10 और ये एक 0 कैंसिल, और 5 से इसको गुना करेंगे तो 500। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। लेकिन एक बार सीखना होगा, समझना होगा। अगर सीखेंगे समझेंगे तभी आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो देख लीजिए आंसर को मिलाते चलिए, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर। ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान है, इसको आप देखते के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सीखना है, एक बार सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या बोला है, अगर कोई धन पर साधारण ब्याज मूलधन का, क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर क्या होगा। अब यहां पर समझिएगा, दर और समय क्या बोल रहा है, दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी कि R और समय का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। इस तरीके से आपको समझना है। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसी तरह का, सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए और पहचान लीजिए। अगर इसी तरह का प्रश्न कहीं पर भी आया और क्या निकालने के लिए बोला है, दर, तो आपको क्या करना है, 1/4 और गुने 100 कर दीजिए और इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1 रहेगा, इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 10% इसका सही आंसर आ गया। लेकिन ये याद नहीं रहेगा। अभी मैंने बताया, अभी तो याद हो गया। आप सोचे होंगे कि बहुत ही आसान था, लेकिन आप कल भूल जाएंगे, परसों भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा। तो ऐसा कुछ सीखना है जो कि याद रहे, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए याद रहे। तो आपको क्या करना है, ये जो तरीका है अगर याद रहेगा तो ये तरीका आप यूज कीजिएगा, अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर आया तो। लेकिन अगर याद नहीं रहा तो आपको अच्छा तरीका सीखना है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, तो पहले मान लेते हैं कि मूलधन क्या है, P है। मूलधन क्या है, P है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, मूलधन का 1/4 हो। कहने का मतलब है कि P का 1/4 हो। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, P/4। यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इतना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P/RT। अब यहां पर समझिएगा, R और T क्या है, दोनों बराबर है। तो
आर का वैल्यू निकालना है तो टी के जगह में भी आपको आर रखना है और बटे में 100, PRT बटे 100, यही काम करना है। यहां पर डबल आर क्यों रखे, समझ में आया या नहीं आया कमेंट में लिख के बताइएगा। तो यहां पर हम लोग डबल आर क्यों रखे, क्योंकि यहां पर बोला हुआ है दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कि r बराबर t है, तो हम लोग को r का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, तो t के जगह में भी r रख दिए। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए इधर में p है, इधर में p है, तो कटेगा, ये तो जानते होंगे। अब एक चीज समझिए, अगर कुछ लोग अभी नए हैं, अभी मैथ पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो ये जो मैंने काटा इन्हीं को प्रॉब्लम हुआ होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर बटे में इस तरीके से है और इधर में कुछ भी है इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए अगर ऐसे के कट रहा है, जैसे 2 चौके 8 आप काट सकते हैं, और अगर ये दोनों में कटने वाला है तो काट सकते हैं, जैसे 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, इस तरीके से काट सकते हैं। ये दोनों में कट रहा है तो काट सकते हैं, लेकिन ऐसे के कभी भी नहीं काटिएगा, ऐसे के कभी भी नहीं काटिएगा। और ऐसे भी काट रहे हैं तो ये दोनों गुना में, कहने का मतलब है कि इधर में ये गुना में होना चाहिए और ये इधर में गुना में होना चाहिए, प्लस में रहेगा तो नहीं कटेगा। ये आपको सीखना होगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये तरीका को यूज नहीं कीजिए। सबसे पहले तिरछा तिरछी गुना करिए, उसके बाद काटिएगा। तो यहां पर देख लीजिए अब क्या होगा, यहां तो कट चुका है तो एक बच गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/4, और इसको गुना करेंगे तो यहां पर 100 हो जाएगा, और इधर में क्या बच जाएगा r का स्क्वायर, r गुने r स्क्वायर। तब r स्क्वायर यहां पर है तो r का वैल्यू निकालेंगे तो इधर में क्या होगा, इधर में स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट कर देते हैं 1/4, और गुने में 100 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, और 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, तो इसका आंसर आ गया 5%। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो एक बार सीखना है, ऐसा तरीका सीखना है जो हमेशा के लिए याद रहे। तो यही मैं कहता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखिए तो हमेशा के लिए याद रहेगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, अगला प्रश्न भी इसी तरह का है। तो इसको आपको क्या करना है, एक बार ट्रिक में भी बनाना है और एक बार कॉन्सेप्ट में भी बनाना है। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका मैं कॉन्सेप्ट को नहीं बताऊंगा, मतलब कि कॉन्सेप्ट 5 नंबर में जो प्रश्न था उसी के जैसा है और उसी तरीके से बनेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बता दे रहा हूं। कोई धन पर साधारण ब्याज अपने मूलधन का 9/16 हो जाता है यदि समय और दर दोनों समान हो तो दर प्रतिशत होगा। तो r प्रतिशत क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 9/16 है और गुने 100 कर दीजिए और इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, यानी कि वर्गमूल निकाल। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, और 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, और 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, और यहाँ पर कितना हो गया 15, और बटे में 2 हो गया। तो इसको अगर पूर्णांक में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 × 7 = 14, और ऊपर में 1 बच गया, नीचे में 2, इस तरीके से। तो इतना परसेंट 7.5% इसका सही आंसर आ गया है। तो कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार कॉन्सेप्ट को सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।